नमस्कार, अनादि टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋषिका गुप्ता। देश में कोरोना वायरस के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। एक्टिव केसों की संख्या 3,976 पर पहुंच गई है, यानी कि 10 दिन में 15 गुना मामले बढ़े हैं। देश में कोरोना से जान गंवाने वालों की संख्या 34 पहुंच गई है, जिसे देखते हुए यह कहा जा सकता है कि कोरोना से डरना जरूरी है, क्योंकि ये खतरनाक बीमारी है और हमारे फेफड़ों को खराब कर सकती है। इस बार बहुत से लोगों को कोरोना से रिकवर होने के बाद कमजोरी और अन्य बीमारियों की शिकायत हो रही है। ऐसे में बचाव जरूरी है। कोरोना से रिकवर होने के बाद भी लगातार चेकअप करवाना चाहिए, मास्क पहनना और सावधानी से रहना जरूरी है। कोरोना संक्रमण की क्या स्थिति है और नए वेरिएंट कितने खतरनाक हैं, ये जानने की कोशिश करते हैं। पहले देखिए ये रिपोर्ट। कोरोना वायरस एक बार फिर से देश दुनिया को डराने लगा है। हांगकांग, सिंगापुर, थाईलैंड और चीन में कोविड के मामलों में बढ़ोतरी हो रही है। भारत में भी कोरोना धीरे धीरे पांव पसार रहा है। देश में इस समय संक्रमण के 3976 एक्टिव केस हैं। कोरोना वायरस का ये वेरिएंट कम गंभीर है। घर पर ही क्वारंटीन में इलाज किया जा रहा है। लोगों को बस सतर्क रहने की जरूरत है। खांसी और जुकाम वाले लोगों को बाहर जाने से बचना चाहिए। JN.1 वेरिएंट के लक्षण पिछले कोविड वेरिएंट जैसे हैं, जिनमें बुखार, खांसी, गले में खराश, थकान और सांस लेने में तकलीफ शामिल है। ज्यादातर मामले हल्के हैं, लेकिन बुजुर्गों और कमजोर प्रतिरक्षा वाले लोगों को ज्यादा खतरा है। सरकार ने सरकारी अस्पतालों को अलर्ट पर कर दिया है, ताकि अगर अचानक मरीजों की संख्या बढ़ती है तो उन्हें समय पर ऑक्सीजन, जांच सुविधा, वार्ड में भर्ती करने के लिए पलंगों की व्यवस्था की जाए। साथ ही ओपीडी में इलाज के लिए आ रहे मरीजों में से गंभीर हालत वाले रोगियों को RT-PCR किट से कोरोना जांच कराई जाए। मध्य प्रदेश में 23 कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद से सरकार अलर्ट मोड पर आ गई है। स्वास्थ्य विभाग ने हेल्थ एडवाइजरी जारी करते हुए लोगों को मास्क लगाने और भीड़ से बचने की सलाह दी है। छत्तीसगढ़ में भी कोरोना के 7 मामले सामने आए हैं। उत्तर प्रदेश में 157 कोरोना संक्रमित मरीज पाए गए हैं। प्रदेश में कुछ समय से कोरोना के मामले पूरी तरह थम गए थे, लेकिन अब इन नए केस ने प्रशासन और आम लोगों की चिंता बढ़ा दी है। दिल्ली में कोविड-19 के 483 नए मरीज मिलने के बाद सतर्कता बढ़ा दी गई है। स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन ने विशेष जांच और निगरानी के उपाय किए हैं। सभी जगह नमूने लेकर सीक्वेंसिंग की जा रही है, ताकि नए वेरिएंट की जांच की जा सके। कोरोना के नए मामलों ने यह संकेत जरूर दे दिया है कि महामारी का खतरा अभी पूरी तरह से टला नहीं है। स्वास्थ्य विभाग लोगों से अपील कर रहा है कि वे सतर्क रहें और मास्क, सैनिटाइजर और सोशल डिस्टेंसिंग जैसे कोविड अनुरूप व्यवहार को फिर से अपनाएं। सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को अलर्ट पर रखा गया है। कोरोना का पलटवार। जी हां, देश में कोरोना केसेस की संख्या लगातार बढ़ रही है। 3,000 के पार ये संख्या हो चुकी है और बीते दिनों के बाद जिस तरह से की जा रही है, ये संख्या तेजी से बढ़ रही है। कल तक जहां हम बात कर रहे थे कि 28 मौतें हो चुकी है, लेकिन वही आंकड़ा आज बढ़ चुका है। 34 मौतें अभी तक कोरोना की वजह से हो चुकी हैं। ज्यादातर लोग ऐसे हैं जिनका कोरोना केस जो है वो पॉजिटिव आ रहा है। उनकी हिस्ट्री रही है ट्रैवल हिस्ट्री। बाहर से जो लोग आए हैं उनमें कोरोना पॉजिटिव मिल रहा है और ऐसे में लोगों से अपील यही की जा रही है कि अगर आप बाहर से भी आ रहे हैं तो सैनिटाइजर का उपयोग करें, मास्क आप लगातार पहने। ये जो नया वेरिएंट है, इसको लेकर ये बताया जा रहा है कि इसके जो लक्षण है वो सर्दी बुखार तक ही फिलहाल सीमित है। इससे घबराने की जरूरत नहीं है, जरूरत है सावधानी बरतने की। ऐसे में डॉक्टर्स की तरफ से भी ये कहा जा रहा है, क्योंकि बहुत सारे केसेस ऐसे भी हैं कोविड को लेकर, कोरोना ठीक होने के बाद भी, कोविड ठीक होने के बाद भी मरीजों में कई तरह की बीमारियां देखी जा रही हैं, कमजोरी देखी जा रही है, वीकनेस देखी जा रही है। इस तरह की शिकायत जो है वो हो गई है और ऐसे में डॉक्टर्स की तरफ से ये कहा जा रहा है कि अगर आप कोरोना पॉजिटिव थे, कोविड पॉजिटिव थे और अगर आप ठीक हो चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी आप रेगुलर चेकअप कम से कम 2 से 3 महीने तक कराएं, ताकि इस तरह की बीमारियां या कमजोरी का सामना आपको ना करना पड़े। ऐसे में सबसे ज्यादा जरूरी है बचाव, सतर्कता बरतने की जरूरत है। और सतर्कता यही है कि अगर आप भीड़ भाड़ वाले इलाकों पर जा रहे हैं तो मास्क जरूर पहने। किसी भी अगर चीज को आप टच कर रहे हैं तो सैनिटाइजर का उपयोग जरूर करें। और इसी के साथ ये कहा जा रहा है कि ज्यादा से ज्यादा भीड़ भाड़ वाले इलाकों में आप जाने से बचें। कोरोना से रिकवर होने के बाद भी लगातार चेकअप कराना जरूरी है, मास्क पहनना जरूरी है और सावधानी से रहना बेहद जरूरी है।
देखिए, कोरोना से जान गंवाने वालों की जो संख्या है वो 34 पर पहुंच चुकी है और ऐसे में बीते 24 घंटों में से 6 मौतें सामने आ चुकी हैं। बीते अगर 24 घंटों की बात करें, जैसे कि आपको लगातार बता रहे हैं कि ये जो संख्या है वो लगातार बढ़ रही है। जो कल तक 28 थी वो आज 34 हो चुकी है और ऐसे में ये लगातार कहा जा रहा है कि कर्नाटक सरकार ने तो उसको लेकर पब्लिक एडवाइजरी भी अब जारी कर दी है। लोगों से भीड़ भाड़ वाली जगहों पर मास्क पहनने के लिए कहा जा रहा है, शारीरिक दूरी बनाने के लिए कहा जा रहा है और स्वच्छता का खास ध्यान रखने की अपील जो है वो की जा रही है। इसी के साथ डॉक्टर्स की तरफ से भी कहा जा रहा है कि अगर बुखार, खांसी हो, सीने में दर्द हो, सांस लेने में दिक्कत हो तो तुरंत जांच कराएं। राज्य में अभी तक हम जहां कर्नाटक की बात कर रहे हैं तो 238 केस यहां पर आ चुके हैं और इसी को लेकर देखिए संख्या जो है वो 3976 एक्टिव पहुंच चुकी है, 34 मौतें हो चुकी हैं। ऐसे में जम्मू कश्मीर में 9, पंजाब में 6, हरियाणा में 28, दिल्ली में 483, लगभग दिल्ली में सबसे ज्यादा जो केसेस हैं वो अभी तक सामने आए हैं। और चलिए इसी पर ज्यादा अपडेट के लिए भोपाल से संवाददाता शबाना हमारे साथ जुड़ गई हैं। शबाना, सबसे पहले मैं आप ही का रुख करना चाहूंगी। मध्य प्रदेश की अगर बात की जाए तो राजधानी भोपाल में भी और पूरे मध्य प्रदेश में भी अभी तक एक्टिव केसेस की संख्या क्या है, कितनी मौतें हो चुकी हैं और ऐसे में डॉक्टर्स की तरफ से क्या सलाह दी जा रही है? देखिए, अगर मध्य प्रदेश की बात की जाए तो लगातार जिस तरीके से देश भर में कोविड के मामले बढ़ रहे हैं उसी तरीके से मध्य प्रदेश में भी अब कोविड डराने लगा है। कोरोना वायरस ने एक बार फिर से दुनिया में डराने की कोशिश की है। आप हांगकांग की बात कर लीजिए, सिंगापुर, थाईलैंड, चाइना में जो है कोविड जो है वो तेजी से बढ़ता हुआ आ रहा है। भारत में भी धीरे धीरे कोरोना जो है वो अपना पैर पसार रहा है और मध्य प्रदेश में भी जो कोविड के मामले हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। हालांकि जो मध्य प्रदेश के वरिष्ठ डॉक्टर है, जाने माने डॉक्टर है, उनका साफ तौर पर कहना है कि कोरोना हमारे बीच से कभी नहीं गया था। कोरोना कंटिन्यू बना था, लेकिन कभी कभी जो है कभी ज्यादा पावरफुल होता, कभी ज्यादा घातक होता था तो कभी कम घातक होता था। ऐसे में 2020 से कोविड जो है हमारे बीच लगातार बना है। देश में इस समय जो कोरोना के एक्टिव केस है लगभग 4000 के आसपास, यानी 4000 में मात्र 25 केस कम है, वो लगभग 4000 पहुंचने वाले हैं। कोविड वायरस जो है आप देखेंगे पूरे देश भर के लिए गंभीर मामला। ऐसे में सरकार जो है जिस तरीके से मामले बढ़ेंगे तो सरकार कोई ना कोई या स्वास्थ्य विभाग कोई ना कोई निर्णय जो वो ले सकता है हम सुरक्षा को देखते हुए। ऐसे में कोविड के मामले राजधानी भोपाल में तो फिलहाल देखने को नहीं मिल रहे, लेकिन जो सरकारी हॉस्पिटल है उन पर जो है लगातार जांच की व्यवस्था जो है उपलब्ध कराई जा रही है। यहाँ पर जो स्वास्थ्य विभाग की टीम है, उनके जो अधिकारी है, उनका साफ तौर पर कहना है कि हम कोविड की लड़ाई, हर लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। ऐसे में हमारे पास तमाम व्यवस्थाएं हैं, चाहे निजी संस्थान में देख लीजिए, चाहे सरकारी संस्थानों में देख लीजिए, तमाम व्यवस्थाएं जो है वो की गई है। ऐसे में डॉक्टरों की ज्यादा से ज्यादा अपील है, जिनको जो बुजुर्ग है, जो नए बच्चे, उनको ज्यादा से ज्यादा बाहर ना निकाला जाए, ज्यादा से ज्यादा भीड़ भाड़ इलाके में ना पहुंचाया जाए। इसके अलावा अगर बात की जाए तो मास्क पहन के चलने की डॉक्टर अपील करते हुए नजर आ रहे हैं। इसके अलावा अगर अस्पताल की व्यवस्था की बात करूं तो आप देखेंगे RT-PCR, इसके अलावा एक अन्य जांच जो है वो भी हो रही है। ऐसे में और सभी सरकारी हॉस्पिटल में जो है ऑक्सीजन की तमाम व्यवस्थाओं के लिए जो है सरकार और स्वास्थ्य विभाग जो है काम कर रहा है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो केस जो है लगातार बढ़ोतरी देखने को मिला। मध्य प्रदेश में अब तक जो है पूरे मध्य प्रदेश में 23 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने से सरकार जो है वो अलर्ट मोड पर है। आने वाले बिल्कुल शबाना, और इसी के साथ देखिए जिस तरह से आपने जानकारी दी, लगातार केसेस बढ़ रहे हैं, संख्या बढ़ रही है और ऐसे में डॉक्टर्स की तरफ से सलाह दी जा रही है कि सावधानी बरतने की सबसे ज्यादा जरूरत है, स्वच्छता का ध्यान रखने की सबसे ज्यादा जरूरत है। प्रशासन की तरफ से क्या तैयारियां की जा रही है मध्य प्रदेश में और भोपाल में भी? देखिए, अगर प्रशासन की तैयारियों की बात करें तो जिस तरीके से कोविड ने 2020 के बाद कहर मचाया था, लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा था, हमने कई लोगों की जान जो है वो गंवानी पड़ी थी। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग इस बार कोविड आने से पहले जो है वो अलर्ट हो गया है। सभी से अपील की जा रही है कि मास्क लगा के पहुंचे और ऐसी कोई स्थिति बनती है तो सभी हॉस्पिटल में तमाम जो बेड की सुविधा है वो उपलब्ध कराई जाएगी और इनफ जो है अधिक से अधिक कोशिश की जा रही है कि अस्पताल में जो है मरीजों को आइसोलेट किया जाए। इसके अलावा जिनमें हल्का फुल्का जो है वायरस आ जाता, उनसे अपील की जा रही है कि एक दूसरे के संपर्क में ना रहे और दूसरे को भी कोरोना से प्रभावित ना करे। ऐसे में सभी जो है जागरूकता की बात कर लीजिए, ऑक्सीजन की बात कर लीजिए या फिर टेस्ट किट की बात कर लीजिए, तमाम व्यवस्थाएं जो है
स्वास्थ्य विभाग अपने स्तर पर कर रहा। अगर बड़े बड़े सरकारी हॉस्पिटल की बात करूं तो वहां पर बेड की व्यवस्था देख लीजिए, ऑक्सीजन की व्यवस्था देख लीजिए। स्वास्थ्य विभाग ये दावा करता हुआ नजर आ रहा है कि हमारे यहाँ तमाम जो व्यवस्थाएं हैं वो पूरी कर ली गई है। हम पिछले बार से भी बेहतर जो है इस बार काम करेंगे तो अगर कोविड जैसा ऐसा कोई दौर आता है। लेकिन अभी यही प्रयास किया जा रहा है कि जमीनी स्तर पर उतरकर लोगों को जागरूक किया जाए और अभी से ये कहा जाए कि अभी सिर्फ 23 केस जो है मध्य प्रदेश में वो है, तो लोग ज्यादा से ज्यादा मास्क लगाएं और स्वास्थ्य विभाग हो या सरकार हो, स्वास्थ्य विभाग के मंत्री हो, सभी जो है अलर्ट मोड पर है और सभी कोविड को लेकर जो है बयान जारी कर चुके हैं, सभी से अपील कर चुके हैं और जमीन पर जुटकर काम करने की बात कर चुके हैं। इसके अलावा अगर सबसे ज्यादा कोविड कहीं फैलता है तो गंदगी की बात की जा रही है। ऐसे में साफ सफाई रखना बेहद जरूरी है। तमाम बिल्कुल शबाना, देखिए साफ सफाई रखने की बेहद जरूरत है यहाँ पर और सावधानी बरतने की जरूरत है, क्योंकि डॉक्टर्स की तरफ से भी लगातार ये कहा जा रहा है क्योंकि अगर ये वेरिएंट आसानी से फैल रहा है तो भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जाने से बचिए और अगर आप जा रहे हैं मार्केट या फिर कहीं और तो फिर आप मास्क का उपयोग जरूर करें। मैं आपके पास लौटती हूँ शबाना, आप बने रहिए हमारे साथ रायपुर से पुष्पांजलि भी जुड़ गई हैं। चलिए सीधा रुक कर लेते हैं अब छत्तीसगढ़ का। पुष्पांजलि, सीधा आपके पास आती हुई, देखिए कोरोना के केसेस लगातार बढ़ रहे हैं और ऐसे में डॉक्टर्स की तरफ से सलाह दी जा रही है कि सावधानी बरतें। छत्तीसगढ़ के क्या हालात हैं, राजधानी रायपुर में क्या स्थिति है कोविड को लेकर अभी? जी बिल्कुल ऋषिका, मैं आपको बता दूं कि अभी छत्तीसगढ़ में कोरोना की स्थिति उतनी खराब नहीं हुई है। फिलहाल यहाँ पर छत्तीसगढ़ में 7 मामले आए हुए हैं और राजधानी रायपुर की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर 5 मरीज जो है वो अभी एक्टिव बताए जा रहे हैं और वहीं 2 मरीज जो है वो अन्य जिलों से हैं, जहाँ पर दुर्ग और धमतरी का नाम शामिल है। और धमतरी में कोरोना केस यानी कि परसों मिला था, जिसके बाद जो स्वास्थ्य अमला है वो अलर्ट मोड पर है। और साथ ही अगर मैं अन्य जिलों की भी बात करूं तो राजधानी रायपुर की स्थिति को देखते हुए सभी जिले अभी अलर्ट मोड पर है। चाहे स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल हो, चाहे स्वास्थ्य अमला जितने भी बड़े अधिकारी हो, सीएमएचओ हो, सभी अभी अलर्ट मोड पर है। सरकारी काम जो अभी कोरोना को लेकर चल रहा है वो काफी अलर्ट कर दिया गया है। वहीं अगर सरकारी अस्पताल मेकाहारा की अगर मैं बात करूं तो सरकारी अस्पताल मेकाहारा में जो तैयारियां हैं वो जोरों से चल रही है कोरोना से लड़ने के लिए। अगर यहाँ पर स्थिति कोरोना की बनती है यानी कि अगर ज्यादा मरीज होते हैं तो मेकाहारा को तैयार कर लिया गया है और साथ ही मेकाहारा में कोरोना की ओपीडी जो है वो शुरू कर दी गई है। तो कहीं ना कहीं यहाँ छत्तीसगढ़ की जो स्वास्थ्य विभाग है, स्वास्थ्य मंत्री से लेकर स्वास्थ्य अमला है, वो पूरी तरह अलर्ट है। अभी किसी भी तरह की शिकायत अभी छत्तीसगढ़ में फिलहाल नहीं आ रही है। हालांकि कहा जा रहा है कि ये जो कोरोना का वेरिएंट है वो कम मात्रा में यानी कमजोर है, उतना जितना पहले नुकसान हुआ था उसका नुकसान इस बार नहीं होगा। लेकिन लोगों को सतर्कता बरतनी चाहिए, ये जरूरी है क्योंकि कोरोना जो है वो लगातार बढ़ रहा है देश में, जिसके बाद छत्तीसगढ़ में भी 7 कोरोना नए मरीज मिले हैं और कहा यह जा रहा है कि जो छत्तीसगढ़ में मरीज मिले उनकी ट्रैवल हिस्ट्री एक भी नहीं है। बिल्कुल, देखिए पुष्पांजलि, जैसा कि आपने बताया कि कोरोना के जो केसेस हैं छत्तीसगढ़ में फिलहाल उतने नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है और ये जो नया वेरिएंट है वो उतना खतरनाक भी नहीं है। लेकिन उसके बाद भी ये जो वेरिएंट है वो तेजी से फैल रहा है, यानी कि आसानी से फैलने वाला ये वेरिएंट है और ऐसे में डॉक्टर्स की तरफ से ये कहा जा रहा है कि आपको अलर्ट रहने की जरूरत है, क्योंकि कोविड से ठीक होने के बाद भी मरीजों में कई तरह की बीमारियां देखी जा रही हैं। कुछ मरीज ऐसे हैं जिनको कमजोरी बहुत ज्यादा हो रही है और ऐसे में डॉक्टर्स की तरफ से कहा जा रहा है कि अगर आप ठीक हो जाते हैं उसके बाद भी आप डॉक्टर से चेकअप लगातार करवाएं ताकि इस तरह की कोई दिक्कत का सामना आपको ना करना पड़े। ऐसे में देखिए पुष्पांजलि, जैसे कि आपने कहा कि फिलहाल तो लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन छत्तीसगढ़ में प्रशासन की तरफ से क्या तैयारियां की जा रही है? क्योंकि हम देख रहे हैं दिल्ली में कितनी तेजी से फैल रहा है, महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा केसेस हैं और पिछले 24 घंटों की अगर हम बात करें तो 7 मौतें भी हो चुकी हैं। ऐसे में प्रशासनिक तैयारियां क्या है छत्तीसगढ़ में? जी बिल्कुल ऋषिका, मैं आपको बता दूं कि छत्तीसगढ़ में जो प्रशासनिक तैयारियां हैं वो लगातार चल रही हैं और लगातार जो स्वास्थ्य अमला है वो लोगों को अलर्ट कर रही है कि भीड़ भाड़ वाले जगहों पर जाने से बचें और मास्क का उपयोग जरूर करें। और साथ ही अगर प्रदेश में कोरोना फैलता है तो ऐसी स्थिति में जो पहले उन्होंने सैनिटाइजर का उपयोग किया था और लोगों से दूरी बनाई थी, तो उस तरह की जो सतर्कता है वो प्रशासनिक तौर पर अलर्ट किया जा रहा है लोगों को। और अगर मैं बात करूं स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल की, तो वो भी लगातार इस पर जायजा ले रहे हैं, कोरोना की स्थिति पर जायजा ले रहे हैं और साथ ही वो लोगों से भी अपील कर रहे हैं कि भीड़ भाड़ वाली जगहों से जाने पर बचे, क्योंकि अभी फिलहाल छत्तीसगढ़ में स्थिति नॉर्मल है। 7 कोरोना मरीज मिले हैं राजधानी रायपुर में, जिसमें 5 मरीज हैं और बाकी जिलों में 1-1 मरीज हैं, तो ये चिंताजनक विषय नहीं है। हालांकि लेकिन फिर भी स्वास्थ्य अमला जो
है प्रशासनिक तौर पर पूरी तैयारी कर चुका है और लगातार तैयारी भी इसकी कर रही है। और जिनको मामूली सर्दी बुखार या जुकाम है उनका तुरंत ही कोरोना टेस्ट करवाया जा रहा है। हालांकि ज्यादा कोरोना मरीज अभी नहीं मिल रहे हैं, अगर कोरोना टेस्ट हो भी रहे हैं तो उनका जो रिपोर्ट है वो नेगेटिव आ रहा है। तो कहीं ना कहीं जो स्वास्थ्य अमला है वो पूरी तरह से तैयार है और स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल भी लगातार इस पर जायजा ले रहे हैं और लगातार लोगों से अपील कर रहे हैं। जैसा कि आपने बताया, स्वास्थ्य मंत्री की ओर से हालांकि पहले भी गाइडलाइन जारी की गई थी, सभी अस्पतालों को ये निर्देश दिए गए थे, अधिकारियों को ये निर्देश दिए गए थे कि तमाम व्यवस्थाएं जो हैं वो हॉस्पिटल्स में कर रखें। बेड की व्यवस्था होनी चाहिए, ऑक्सीजन की व्यवस्था होनी चाहिए, इसके साथ ही जो किट की बात की जा रही है तमाम चीजें हॉस्पिटल्स में होनी चाहिए, इसके निर्देश दिए थे। मैं आपके पास लौटती हूँ, हमारे साथ शादाब जुड़ गए हैं लखनऊ से। शादाब, उत्तर प्रदेश में कोविड को लेकर क्या स्थिति है, लोग कितना सजग हैं इसको लेकर, क्या जो डॉक्टर्स की तरफ से कहा जा रहा है अलर्ट रहने के लिए, आप जो गाइडलाइन जारी की गई है कि अगर आप भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जा रहे हैं तो मास्क का उपयोग करें, सैनिटाइजर का लगातार आप उपयोग करें, ये तमाम चीजें वहां पर हो रही हैं? बिल्कुल, देखिए आपको बता दें कि जिस तरह से कोरोना का मामला सामने आ रहा है और हालांकि राजधानी लखनऊ में भी कोरोना वायरस ने दस्तक दे दी है। ऐसे में आपको ये भी बता दें कि गोमती नगर इलाके में 20 साल की युवक को कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आई है, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग जो है वो अलर्ट मोड पर हो गया है। आपको ये भी बता दें कि महज 4 दिनों के भीतर जो लखनऊ में 3 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, उसको देखते हुए जिसमें एक महिला है और बुजुर्ग उसमें शामिल है, जिसके बाद प्रदेश में बहुत से मामलों को देखते हुए लोगों को सतर्क रहने की चेतावनी भी दी गई है। फिलहाल आपको ये भी बता दें कि जिस तरह से मामले सामने आए हैं उसमें नोएडा भी है और उसके अलावा लखनऊ, गोरखपुर और वाराणसी है। सबसे ज्यादा जो मामले सामने आ रहे हैं वो नोएडा के मामले बताए जा रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे 8 मरीज एक्टिव मिले हैं। तो जिसको देखते हुए अगर उत्तर प्रदेश सरकार की बात करें तो वो भी अधिकारियों को निर्देशित कर दिया है, क्योंकि जिस तरह से पिछली बार कोरोना देखा गया था तो जिसमें जो जनता है वो परेशान होती हुई नजर आई थी। लेकिन इस बार हालांकि जो ये वायरस आया है ये इतना एक्टिव नहीं है अभी, लेकिन जिस तरह से मरीज मिल रहे हैं ये एक चिंता का विषय है, जिसको देखते हुए जो स्वास्थ्य विभाग है वो पूरी तरह से अलर्ट देता हुआ नजर आ रहा है। उन्होंने साफ तौर पर ये बात कह दी कि अगर जैसे भीड़ भाड़ इलाके में आप लोग जाते हैं तो मास्क जरूर लगाएं। वहीं अगर हॉस्पिटल की बात करें, हॉस्पिटल में भी अगर मरीज जाते हैं या उनके साथ जो लोग जाते हैं वो भी मास्क लगा कर ही पहुंचे। तो ऐसे में जो उत्तर प्रदेश सरकार की अगर बात करें वो पूरी तरह से अलर्ट मोड पर दिखाई दे रही है। और साथ ही अगर ब्रजेश पाठक की बात करें जो स्वास्थ्य मंत्री हैं वो भी लगातार अलर्ट है और अधिकारियों को निर्देशित करते हुए नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल शादाब, देखिए अधिकारियों को निर्देशित किया हुआ है और लगातार ये कहा जा रहा है कि जो गाइडलाइन है उसका पालन किया जाए। हालांकि शादाब आपसे ये भी जानना चाहेंगे, देखिए अभी केसेस उतने ज्यादा नहीं है, लेकिन क्योंकि जो आंकड़ा हम लगातार बता रही है पूरे देश का है कि पूरे देश में अभी तक 34 मौतें हो चुकी हैं और ऐसे में जो एक्टिव केसेस है उनकी संख्या लगातार बढ़ रही है। महाराष्ट्र और दिल्ली में सबसे ज्यादा जो केसेस हैं वो सामने आए हैं। ऐसे में लोगों में कितनी जागरूकता है, क्या सरकार की तरफ से जो निर्देश दिए जा रहे हैं उसका पालन कर रही है जनता, मास्क पहन रही है, सैनिटाइजर का उपयोग कर रही है? क्योंकि सबसे ज्यादा जरूरी यही है। डॉक्टर्स की तरफ से भी कहा जा रहा है, प्रशासन की तरफ से भी कहा जा रहा है कि इसका इलाज एक ही है, सावधानी आपको बरतनी होगी, स्वच्छता का पूरा ध्यान रखना होगा। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से जो स्वास्थ्य विभाग है वो पूरी तरह से जनता को अलर्ट कर रहा है और साथ ही कह के रखे हुए कि सुरक्षा बरती जाए, क्योंकि बताया भी जा रहा है कि जिस तरह से पहले आपसे बताया मैंने कि पहले के माहौल को देखते हुए अब जो जनता है वो भी एक्टिव है। और क्योंकि पिछली बार जिस तरह से लोगों में परेशानियां थी, मौतें हुई थी, उसको देखते हुए जो अब जो वायरस आया है, हालांकि ये वायरस इतना एक्टिव नहीं है और इतना घातक नहीं है जिस तरह से पिछली बार था। तो उसको देखते हुए जनता पूरी तरह से अलर्ट है, मास्क लगाना चालू कर दिया है जनता ने। वही अगर सैनिटाइजर की बात करें, सैनिटाइजर भी जनता लेके चल रही है। हालांकि अभी जो स्वास्थ्य विभाग है, स्वास्थ्य विभाग ने पूरी तरह से तैयारियां करनी है, चाहे वो हॉस्पिटलों की बात की जाए या ऐसे सरकारी हॉस्पिटल हो या प्राइवेट हॉस्पिटल हो, उनको भी अलर्ट कर दिया गया है कि अगर कुछ ऐसी दिक्कतें सामने आती हैं तो उसको देखते हुए पूरी तरह से तैयारियां कर ली गई। तो फिलहाल अभी जो जनता है वो थोड़ा अभी देखने को मिला है कि एक्टिव नहीं हो रही है, लेकिन जिस तरह से डॉक्टर्स हैं या स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी हैं वो जनता को निर्देशित कर रहे हैं कि जिस तरह से जो मामले हैं वो देखने को मिल रहे हैं। क्योंकि अगर लखनऊ की बात करें, लखनऊ में भी 4 मामले एक्टिव दिखे हैं। तो ऐसे में लखनऊ की जनता से भी जो सीएमओ है उन्होंने अपील की है कि सैनिटाइजर का यूज करें और मास्क का भी यूज करें लगाने, जहां भी भीड़ भाड़ इलाके में जाते हैं तो मास्क लगा के जाएं।
तो ऐसे में जो स्वास्थ्य विभाग है वो पूरी तरह से अलर्ट है और जनता को भी निर्देशित कर रहा है कि कोई भी भीड़ भाड़ इलाके में जाते हैं तो मास्क लगा के जाएं। बिल्कुल शादाब, देखिए आप लोगों में भी जागरूकता फैलाने की ज़रूरत है, लोगों को जागरूक होने की ज़रूरत है। हालांकि लोग ये समझ रहे हैं कि पहले क्योंकि बेहद गंभीर स्थिति बन गई थी और ऐसे में अब लोगों को ये समझ आ रहा है कि अगर पहले से ही वो प्रिकॉशंस लेंगे, मास्क पहनेंगे, सैनिटाइजर्स का यूज़ करेंगे तो उस तरह की स्थिति अभी नहीं बन पाएगी। शबाना, मैं आपके पास आ रही हूँ। देखिए जिस तरह से ये कहा जा रहा था कि JN.1 वेरिएंट को लेकर ये कहा जा रहा है कि आसानी से तो फैल रहा है लेकिन उतना ज़्यादा गंभीर नहीं है ये वेरिएंट। ऐसे में आप डॉक्टर्स की तरफ से कहा जा रहा है कि भाई आप सावधानी बरतिए, इलाज एक ही है कि अगर आप स्वच्छता से रहेंगे तो ये वेरिएंट उतना नहीं फैलेगा जितना तेजी से ये बढ़ रहा है। ऐसे में मध्य प्रदेश में अगर मैं बात करूं, राजधानी भोपाल की मैं बात करूं तो लोगों की क्या प्रतिक्रियाएं हैं कोविड को लेकर? क्या वो उतने सजग हैं, मास्क का उपयोग कर रहे हैं, सैनिटाइजर्स का उपयोग कर रहे हैं? देखिए बिल्कुल, अगर लोगों की सजगता की बात करूं तो जाहिर सी बात है कि मध्य प्रदेश की राजधानी, और आप देखेंगे स्वास्थ्य विभाग का अमला सबसे पहले राजधानी में ही लोगों को सचेत करता है। ऐसे में जो यहाँ के लोग हैं वो बहुत ज्यादा जो है इस चीज को लेकर सतर्क है, क्योंकि कोविड के पहले दौर में जिस तरीके का राजधानी भोपाल की तस्वीर देखने को मिली थी वो काफी ज्यादा डरावनी थी। ऐसे में लोग यही प्रयास करते हुए नजर आ रहे हैं कि उनके जो लोग हैं वो सुरक्षित रहे, उनके बच्चे सुरक्षित रहे, उनके परिजन सुरक्षित है और तमाम चीजें जो है वो देखने को मिल रहा है। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग तो अपनी तरफ से जागरूकता फैला रहा है, लेकिन देखेंगे आप जो जिस क्षेत्र में ज्यादा एजुकेशन है वहां पर जो है लोग तो पहले से ही सतर्क है, लेकिन ऐसे क्षेत्र जहां पर आप देखेंगे चाहे वो जहाँ पे अवैध निर्माण हुआ या फिर झुग्गी एरिया हो या फिर छोटा एरिया हो, जहाँ पर ज्यादा पढ़े लिखे लोग नहीं है, वहाँ पर स्वास्थ्य विभाग का अमला और नगर निगम का अमला इसके लिए काम कर रहा है। अगर राजधानी है इस तरीके का जो है जागरूकता अभियान लगातार फैलाया जाता है और देखेंगे आप जिस तरीके से मध्य प्रदेश में मामले सामने आ रहे हैं तो लोगों को अभी भी सतर्क होने की जरूरत है। और स्वास्थ्य विभाग के जो दावे हैं कि उनके पास सभी इंतजाम है, अगर ऐसी स्थिति बनती है तो स्वास्थ्य विभाग कोविड से हर लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। बिल्कुल शबाना, पुष्पांजलि मैं आपके पास आ रही हूँ। देखिए स्वास्थ्य मंत्री की ओर से ये निर्देश तो दिए गए हैं कि हॉस्पिटल्स में पूरे इंतजाम करके रखें, लेकिन हॉस्पिटल्स के क्या हालात हैं राजधानी रायपुर में भी और पूरे छत्तीसगढ़ की भी अगर मैं बात करूं, क्योंकि देखिए अभी केसेस की संख्या कम है लेकिन जिस तरह से आंकड़ा ये लगातार बढ़ रहा है, छत्तीसगढ़ में कब केसेस बढ़ जाएंगे इसका कुछ पता नहीं है। ऐसे में पहले से व्यवस्थाएं होना बहुत ज्यादा जरूरी है। मंत्री की ओर से निर्देश तो दिए गए हैं लेकिन क्या हॉस्पिटल्स में ये जो तमाम व्यवस्थाएं हैं जिनके निर्देश दिए गए हैं वो कर ली गई हैं? जी बिल्कुल ऋषिका, मैं आपको बता दूं कि जो स्वास्थ्य अमला है वो लगातार अलर्ट जारी कर रहा है और लगातार जैसा कि आपने कहा कि अचानक से कोरोना के केसेस बढ़ते हैं तो कोरोना के केसेस में अगर वृद्धि होती है तो स्वास्थ्य अमला इसके लिए पूरी तरह तैयार है। ये जानकारी ली जा चुकी है और ये इंफॉर्मेशन स्वास्थ्य अमला साफ तौर पर का कहना है कि जो अगर कोरोना की स्थिति बनती है यानी कि कोरोना के केसेस ज्यादा बढ़ते हैं तो इसके लिए पूरी तरह से तैयारी कर ली गई है, प्रशासनिक तौर पर पूरी तरह से तैयारी कर ली गई है। अगर मैं मेकाहारा की बात करूं जो सरकारी अस्पताल है वहां पर जो कोरोना को लेकर जो तैयारियां हैं वो अभी भी चल रही हैं और फिलहाल बहुत सारी तैयारियां कर ली गई हैं। अगर मैं बिस्तरों की बात करूं या फिर ऑक्सीजन की बात करूं तो इन सब की तैयारियां जो है वो कर ली गई हैं। पर्याप्त दवाइयों की जो तैयारियां हैं वो प्रशासनिक तौर पर कर ली गई है। तो कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ में पूरी तैयारी कर ली गई है। हालांकि लोगों को समझने की जरूरत है, लोगों की समझने की आवश्यकता है कि कोरोना जो है वो लोगों के पास जाने से या फिर संक्रमित हो जाता है, जिससे लोगों को बचने की आवश्यकता है। अभी फिलहाल मास्क लगाने की आवश्यकता है, लेकिन राजधानी रायपुर में अभी फिलहाल लोगों में जागरूकता कम देखी जा रही है क्योंकि यहाँ पर कोरोना के केसेस कम है। लेकिन हालांकि सुझाव है कि लोगों को इस पर ध्यान देना जरूरी है क्योंकि अगर जो कोरोना के केसेस अचानक से बढ़ते हैं तो ये चिंताजनक विषय बन जाएगा। जी ऋषिका। बिल्कुल पुष्पांजलि, शबाना भी हमारे साथ लगातार बनी हुई है राजधानी भोपाल से। शबाना, देखिए पिछली बार हमने देखा था कि सबसे ज्यादा समस्या हुई थी ऑक्सीजन को लेकर, बेड की कमी हो गई थी, हॉस्पिटल्स में जगह नहीं थी। लेकिन हालांकि इस बार पहले से ही अलर्ट मोड पर है प्रशासन और ऐसे में निर्देश दिए गए हैं कि अस्पताल में पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन भी होना चाहिए, बेड भी होना चाहिए। ऐसे में अस्पतालों की स्थिति क्या है? क्या ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में हर एक अस्पताल में है? बेड की जिस तरह से व्यवस्था करने की बात की जा रही थी वो व्यवस्थाएं अस्पतालों में कर ली गई है क्या शबाना? शबाना, आप मुझे सुन पा रही हैं? चलिए, कोई तकनीकी समस्या है, शबाना तक शायद मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है।
तो फिलहाल की स्थिति में मास्क पहनना जरूरी है। सोशल डिस्टेंसिंग फिर से अब जरूरी हो गया है क्योंकि केसेस पूरे देश में लगातार बढ़ रहे हैं। और चलिए इसी पर ज्यादा अपडेट के लिए हमारे साथ डॉक्टर संजय मंडलोई जी जुड़ गए हैं। डॉक्टर संजय, मैं सीधा आप ही के पास आ रही हूँ। सर देखिए, कोरोना के जो केसेस हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं। ऐसे में आपसे जानकारी चाहूंगी, ये जो नया वेरिएंट है JN.1, ये अभी तक की जो रिपोर्ट्स है वो ये बता रही है कि बहुत आसानी से तो फैल जाता है लेकिन उतना ज्यादा गंभीर नहीं है। ऐसे में आप इन बढ़ते केसेस को कैसे देख रहे हैं और कितनी सावधानी बरतने की जरूरत है? क्योंकि अभी मध्य प्रदेश की भी अगर मैं बात करूँ तो केसेस उतनी संख्या में नहीं है, इसलिए लोगों में थोड़ी जागरूकता कम है। हालांकि डॉक्टर्स की तरफ से लगातार ये कहा जा रहा है कि सैनिटाइजर्स का यूज करें, मास्क पहने। कैसे देख रहे हैं आप? ये नया वेरिएंट है, ये वायरस का एक प्रकार है। वायरस इसमें होता है हर साल, ये एक गर्मी की सीजन में ये जो वायरस कोरोना वायरस है, ये आज से भी नया नहीं आया है। 2019 में हमने देखा कोरोना वायरस आया था। ये वायरस बहुत सालों से चल रहा है और इसके डिफरेंट वेरिएंट होते हैं। तो जो अभी हाल फिलहाल में केसेस किए जा रहे हैं, जैसे कि अभी न्यूज मिली है कि इंदौर शहर में 4 केस आ रहे हैं, भोपाल शहर में 1 केस हो गया है। इससे ज्यादा घबराने की बात नहीं है, हमें एहतियात रखना है। हमें ज्यादा अधिक जगहों पे नहीं जाना, भीड़ इलाकों में जाने से हमें रुकना चाहिए। कहीं कोई किसी को सर्दी जुकाम हो रहा है तो उन लोगों के कांटेक्ट में थोड़ा नहीं जाना चाहिए। बार बार हाथ धोना चाहिए, पूरे 6 से हाथ धोने के प्रॉपर हाथ धोना चाहिए। मास्क का प्रयोग करा जाए। बिल्कुल डॉक्टर संजय, देखिए ये लगातार लोगों को सलाह दी जा रही है कि जागरूक रहने की जरूरत है और ऐसे में मास्क का उपयोग जरूर करें, सैनिटाइजर्स का उपयोग जरूर करें और भीड़ भाड़ वाले इलाकों से आप बचें। फिलहाल आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए इस चर्चा में बहुत शुक्रिया। तो लगातार देश में कोरोना के जो केसेस हैं वो बढ़ रहे हैं और ऐसे में इलाज एक ही है, आपको सावधानी रखनी है और स्वच्छता का पूरा ध्यान रखना है। फिलहाल के लिए इस खास कार्यक्रम में इतना ही। आप बने रहिए अनादि टीवी के साथ। नमस्कार।